और व्यूज, यस हमने लगा दिया तो डिफरेंट आ गया या कई आ गया। डिफरेंट का मतलब कई से है। अगर हम यस ना लगाएं व्यू में तो एक, और यस लगा दे इसका मतलब तो आप जानते हो बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। तो पहले मैं कहूं कि व्यू का मतलब क्या भैया? व्यू का मतलब देखना। एमएस वर्ड में हम काम कर रहे हैं तो किसे देखना? अर्थात एमएस वर्ड में व्यू का मतलब है अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग दृश्य में देखना। अगर व्यू बस पढ़े तो सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखना, लेकिन यस लगाए हैं तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा व्यूज हैं। अर्थात अपने डॉक्यूमेंट को सर हम अलग अलग व्यू में, अलग अलग दृश्य में देख सकते हैं, और हम अपने डॉक्यूमेंट की विवेचना को अलग तरीके से भी शो अप कर सकते हैं। जब कभी हम अपने डॉक्यूमेंट को वर्तमान में जो व्यू दिख रहा है उससे अलग देखना चाहें तो हम एमएस वर्ड में डिफरेंट व्यूज ऑप्शंस का अनुसरण करके ये काम कर सकते हैं। सर इसके लिए हमारे पास एक व्यू टैब ही दिया गया है। एमएस वर्ड में एक व्यू टैब ही दिया गया है जो अपने अंदर एमएस वर्ड में अलग अलग तरीके से व्यूओं को देखने की सुविधा दे रहा है। सर अगर हमें वहां से नहीं देखना है व्यू से तो हम टास्क बार में दी गई एक व्यूज बटन, 3-4 बटनें रहती है वहां से भी हम अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को अलग अलग दृश्य में देख सकते हैं। तो पहले व्यू की परिभाषा आप बता लीजिए, 1-2-3 लाइन जो आपको सही लगे। एक लाइन पे बताना है तो आप ऐसा कह सकते हो कि एमएस वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट अभी बनाए हैं या जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के दृश्य को अलग अलग तरीके से देखना ही एमएस वर्ड का व्यू कहलाता है। एमएस वर्ड में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम वर्तमान में जो दिख रहा है उससे डिफरेंट देख सकते हैं। कौन कौन से हैं चर्चा करते हैं। नंबर 1 है सबसे पहले प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट का मतलब छापना, लेआउट का मतलब दिखना, व्यू लगभग वही है। लेआउट का मतलब एक प्रकार से देखने का प्रदर्शन, अलग अलग तरीके से जो चीजें हैं। तो प्रिंट लेआउट व्यू कैसा व्यू है सर बताइए। सर एमएस वर्ड का ये सबसे प्रमुख व्यू है। एमएस वर्ड में जब हम अपने डॉक्यूमेंट का निर्माण करते हैं तो पहले से इसी व्यू पे हम काम करते हैं। अर्थात एमएस वर्ड का ये बाय डिफॉल्ट व्यू है। इस पे काम करते समय हमको ये पता हो जाता है कि छपने से पहले कागज में हमारा डाटा कैसे आने वाला है। प्रिंट लेआउट व्यू हमें स्क्रीन पे ये दिखा देता है कि ये जो कागज है जिसमें आपने डाटा लिखा हुआ है वो हार्ड कॉपी में जब दिखेगा तो ऐसे ही दिखेगा, लगभग आपने देखा होगा। अभी सर हम इसी व्यू बस पे काम किए हैं तो हम कैसे जाने, कुछ और व्यू हैं, जब आप उन पे भी काम करोगे तो देखोगे कि ये जो व्यू प्रिंट लेआउट व्यू है ये बहुत व्यवस्थित व्यू है, और इस पे वो जो दिख रहा है सामने वही कागज पे छप के वैसे ही आने वाला है। परिभाषा में अगर आपको नॉर्मल तरीके से बताना है तो 1-2 लाइन की बताइए। प्रिंट लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू है जो कागज में टेक्स्ट को छापने से पहले हमें स्क्रीन पे दिखाने की मदद करता है। यह एमएस वर्ड का प्रमुख या प्रथम व्यू होता है। जब एमएस वर्ड में काम करना हम प्रारंभ करते हैं तब बाय डिफॉल्ट इसी व्यू पे एमएस वर्ड हमको डॉक्यूमेंट को शो करने में हमारी मदद करता है। सर अगर हम इस व्यू पे हैं नहीं, किसी और व्यू पे काम कर रहे हैं तो हम इस व्यू पे आने के लिए निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण कर सकते हैं। मान लो किसी और व्यू पे हो तब कैसे आओगे, वैसे बाय डिफॉल्ट रहते हो इसी में हो, क्या करोगे। नंबर 1 सर्वप्रथम हम एमएस वर्ड के उस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे जिसे हम एमएस वर्ड के अलग अलग व्यू में या प्रिंट लेआउट व्यू में देखना चाहते हैं। नंबर 2 इसके बाद सर हम व्यू टैब में जाएंगे और वहां व्यू एक ग्रुप ही मिलेगा शुरू में ही। वहां से आपको क्या करना है,
प्रिंट लेआउट व्यू पे क्लिक कर देना है, या लिखो वहीं पे, या हम सर स्टेटस बार में यहां पे कॉर्नर में आप देखिएगा जहां जूमिंग की बटन होती है, जूमिंग की बटन देखे हो आप यहां पे एमएस वर्ड में, हाँ, 1 से चालू होता है लगभग 500 तक, और यहां बीच में 100 सेट करता है, हाँ, देखा होगा आपने। क्या करता है ये एमएस वर्ड को बढ़ाता और स्क्रीन को, देखा होगा आपने, स्क्रीन को नहीं, पेज को, एमएस वर्ड के पेज को। तो इसी बटन के बगल में आप देखिएगा यहां 3 से 4 कुछ ऐसी बटनें दिख रही होंगी, गौर करिएगा आप, ये इधर हो सकती है या कि इधर हो सकती है, ध्यान रखिएगा ना। अगर आपको व्यू टैब में जाके इसका चुनाव करना है वहां से कर लो, अगर वहां नहीं जाना तो आप विकल्प के तौर पे लिख दो कि सर हम स्टेटस बार में जहां पे जूमिंग बटन होती है वहां पे जाके व्यू प्रिंट लेआउट बटन का चुनाव करके हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट व्यू में ला सकते हैं। लिख लोगे पहला व्यू। वैसे इसको बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमको और भी व्यू पढ़ना है इसलिए इसको भी बताना जरूरी है। सर इसमें हम डॉक्यूमेंट में होने वाले किसी भी प्रकार के कार्यों को भी जब चालू होता है इसमें तो सीधी सी बात है सब काम होगा, कर लोगे, कंफ्यूज तो नहीं हो। और बड़ी परिभाषा बता दें, हैं बता दें, बड़ी बताना है बड़ी तो और बताओ। सर एमएस वर्ड का ये बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, इसका नाम ही है प्रिंट लेआउट व्यू, अर्थात कागज में डाटा को लाने से पहले स्क्रीन पे ये दिखा देता है। सर एमएस वर्ड को जब हम चालू करते हैं तब इसमें इसी व्यू के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट को लिखना, पैराग्राफ को लिखना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, एमएस वर्ड में यूज होने वाले समस्त फॉर्मेटिंग का यूज करना इसी व्यू के माध्यम से करना संभव है। सर इसमें हम ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो जैसी चीज़ों का भी इन्वॉल्वेशन कर सकते हैं। सर इस व्यू पे हमें एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट लेके आता है, अगर हम इस व्यू पे नहीं है किसी और व्यू पे हैं तो हम सर इस व्यू पे इस विधि के माध्यम से भी जा सकते हैं। पहला वही व्यू टैब में जाके व्यू बटन, और दूसरा स्टेटस बार में दी गई व्यू बटन, ऐसा भी बता सकते हैं। दूसरा नंबर आइए जिसका नाम है, क्या नाम है, वेब लेआउट, वेब लेआउट व्यू। सर वेब लेआउट व्यू क्या है? अब मैं कहूं वेब का मतलब तुम जानते हो क्या? वेब, WEB, वेब का मतलब नहीं जानते? वेब का मतलब वैसे हिंदी में निकालो तो किरण होता है, वेब का मतलब इंटरनेट होता है, वेब का मतलब वेबसाइट से भी होता है। एक्चुअल में वेब का मतलब इंटरनेट से है। अब आगे आप जब धीरे धीरे कंप्यूटर का नॉलेज बढ़ा लोगे अपने आप में तो आप जानोगे कि हम सर वेबसाइट का भी निर्माण कर सकते हैं। अब वेबसाइट क्या होता है ये पहले जानते हैं। इंटरनेट दुनिया का एक ऐसा संकलन है जिसमें समस्त प्रकार की जानकारियों को क्या किया गया है, स्टोर किया गया है। और ज्यादातर इंटरनेट में जो जानकारियां हैं वो वेबसाइट के रूप में अपलोड है। उनका एक नाम होता है, जैसे व्यापम, IRCTC, आधार कार्ड, इन सब का एक क्या नाम है, वेबसाइट है, इनका एक एड्रेस है। वेबसाइट की जानने से पहले हमको क्या जानना जरूरी होगा, वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट का ही कनेक्शन इंटरनेट है, वेब है, www है। अगले सेमेस्टर में हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंटरनेट, तब जानेंगे ज़्यादा। बाकी वेबसाइट होती क्या है, जैसे मैं कहूँ अभी आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो ना, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, इसको, इस वाली फाइल को क्या बोलेंगे, एमएस वर्ड पे जो चल रहा है अभी, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। डॉक्यूमेंट किससे मिलके बनता है, पेजेस से। पेजेस के अंदर क्या होता है सर, हमारे द्वारा लिखा गया टेक्स्ट होता है कि नहीं होता। तो जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पेजेस होते हैं या पेजेस या इंफॉर्मेशन से हमारा डॉक्यूमेंट बनता है, वैसे ही वेबसाइट में भी बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन रखा जाता है जिसके अंदर
जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिलती। जैसे आपने आज तक कभी इंटरनेट में कोई साइट सर्च करी है? कोई भी साइट, फेसबुक चलाए हो, इंस्टाग्राम चलाए हो? नहीं चलाते। ट्विटर चलाए हो? चलो इनको छोड़ो। आधार कार्ड कभी डाउनलोड किए हो? SSID चलाए, कुछ चलाए हो? MP ऑनलाइन, MP ऑनलाइन मान लीजिए एक वेबसाइट है। MP ऑनलाइन के अंदर जब जाते हो तो अलग अलग बहुत सारे पेज मिलते हैं। तो वेबसाइट सर वेब पेजेस का क्या होता है? कलेक्शन होता है। वेबसाइट कुछ नहीं होता, वेबसाइट वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। वेब पेज क्या होता है सर? जैसे मैं कहूं डॉक्यूमेंट में जो हमारा पेजेस यूज हो रहा है वो क्या है? हमारी जानकारियों का कलेक्शन है। वैसे ही वेब पेज भी उसके अंदर पड़ी हुई समस्त जानकारियों का एक अलग अलग कलेक्शन है। वेबसाइट के अंदर पड़े हुए अलग अलग पेजेस, उसके अंदर पड़ी हुई अलग अलग जानकारियों का क्या होता है? कलेक्शन। तो वेब पेज समझ गए? वेब पेज से क्या बनता है? वेबसाइट बनता है। और यहां हमारे पेज से क्या बनता है? डॉक्यूमेंट बनता है। तो यहां पे आ रहा है वेब लेआउट व्यू। सर इसका क्या तात्पर्य है जो अभी आपने बताया? इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है और आप वेब डेवलपर बन गए, भविष्य में आप वेब डेवलपर बन गए और इंटरनेट में चीजें आप अपलोड करने लगे, और आज अभी MS वर्ड में काम कर रहे हो। MS वर्ड की किसी फाइल को ऐसे देखना है कि वो जब वो इंटरनेट में अपलोड हो जाए, अर्थात वेब पेज के रूप में जब वो बन जाए, तो वो कैसे दिखेगी। अर्थात इस वाली फाइल को भी वेब पेज या किसी वेबसाइट के रूप में पढ़ा और समझा जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों ने कभी गूगल पे जाके कोई चीज सर्च करी है? व्हाट इज द इंटरनेट, व्हाट इज द XYZ, व्हाट इज द XYZ सर्च करे हो? उधर आता है। किस रूप में आता है? डॉक्यूमेंट के रूप में आता है, वेब पेज के रूप में आता है। लेकिन पढ़ा क्या है? डॉक्यूमेंट का एक रूप ही पढ़ा है। तो मैं कहूं कि आपने जो यहां बनाया है उसको वेब पेज के रूप में वेबसाइट में डालना है। तो जब आप डेवलपर बनोगे तब यह काम संभव है। लेकिन अभी हम नॉर्मल स्तर पे हैं सर, और इस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि जब ये वेब पेज में जाएगा तो इसका रूप कैसा होगा। तो सर उस दरमियान किस व्यू का यूज करेंगे हम? वेब लेआउट व्यू। एक ऐसा व्यू है MS वर्ड का जो हमारे डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाने में हमारी मदद करेगा। अर्थात अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को गूगल में अपलोड करने वाले हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट गूगल में अपलोड होने के बाद वेब पेज के रूप में कैसे दिखेगा, तो हम सर इस व्यू का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन एक समय के बाद जब आप एक कंप्यूटर पे अच्छा नॉलेज रखोगे, तब आपको हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट फाइल जो आपने रखी है उसको इंटरनेट में अपलोड करना पड़े, तब आपको ये व्यू वास्तव में ज़्यादा यूजफुल होगा। बाकी अभी आप ये समझो कि अभी वर्तमान के पेज को, वर्तमान के डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के वाले पेज में देखना है, तो हम कौन से व्यू का इस्तेमाल करेंगे? उसका क्या नाम है? वेब लेआउट। सर इस व्यू पे जाके हम किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के कार्य को ये नहीं करता। ये हेडर एंड फुटर को भी नहीं दिखाता सर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डाटा को वेब पेज के रूप में शो करने में हमारी मदद करता है। कई तरीके से परिभाषाएं, जैसा आपको सही लगे वैसा बना। इस पे जाने के लिए क्या करोगे सर? इस व्यू में भी जाने के लिए हम जिस प्रकार से प्रिंट लेआउट व्यू को यूज किए थे, अर्थात व्यू टैब में जाएंगे और उसके बाद व्यू टैब के अंदर व्यू ग्रुप में किसका चुनाव करेंगे? वेब लेआउट। और हम देखेंगे कि ये जो हमारा MS वर्ड का फाइल या डॉक्यूमेंट था वो अब किस रूप में दिखने लगा? वेब पेज के रूप में दिखने लगा। सर हम इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट व्यू में भी, वेब पेज के रूप में भी देख सकते हैं। हम बार बार कहेंगे ये ऐसा व्यू है जो आपको काम या कुछ ऐसी चीजें जैसे हेडर एंड फुटर या कुछ फॉर्मेटिंग को शो अप करने में मदद नहीं करेगा। कुछ करेगा, हेडर एंड फुटर के अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे जो आपने कलर वगैरह डाला वो दिखाएगा, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ काम को आपको करने में मदद नहीं करेगा। तीसरा नंबर कौन सा है? आउटलाइन व्यू। तीसरा नंबर आउटलाइन। इट्स ए मस्ट क्वेश्चंस।
8 नंबर का पेपर में आता है ये, ध्यान रखना। MS वर्ड के डिफरेंट व्यूज को बताओ, 8 नंबर का आता है। इसलिए सबकी परिभाषा और सब में जाने का स्टेप आपको पता होना चाहिए, और शायद आपको पता हो रहा है, या तो नोट से या तो हमसे। नोट्स वाला ही हम भी बता रहे हैं। आउटलाइन व्यू, आउट मतलब लाइन, मतलब लाइनों को, लाइनों को जो बाहर दिखा दे। MS वर्ड के बाहर नहीं, स्क्रीन के बगल में तुम्हारे बगल वाले दोस्त वाले में दिखाएगा, नहीं। आउटलाइन अर्थात सर जब हम MS वर्ड के लंबे डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, लंबे डॉक्यूमेंट समझ गए, 15-20 पेजेस बनाए हैं, और सर अगर उन 20 पेजेस के हेडिंगों को अलग से देखना चाहते हैं, सिर्फ हेडिंग दिखाएगा ये, और दिखाने के साथ साथ उस हेडिंग पे तुरंत जाना हो, अगर हमें, जैसे मैं कहूं एक हेडिंग यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसी करके आपने पूरे डॉक्यूमेंट में 20 हेडिंग बना के रखी है, बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कि एक ही हेडिंग में सब लिख डालोगे? व्हाट इज द MS वर्ड, उसके अंदर फीचर्स, फिर उसके अंदर हेडिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सर एक ऐसा व्यू जो हमारे द्वारा लंबे डॉक्यूमेंट में किए गए कार्य की हेडिंगों को MS वर्ड के लेफ्ट साइड एक अलग से पेन में दिखाने का काम करता है, एक अलग से टास्क पेन में। यहां जितनी हेडिंगें हैं वो क्या हो जाएंगी, यहां हेडिंग शो हो जाएंगे, डिटेल नहीं शो होगा। क्या शो होगा? हेडिंग। और जिस हेडिंग पे जाना क्लिक करो, आप उस हेडिंग पे पहुंच गए। कितना बढ़िया व्यू है। डिटेल को नहीं दिखाता, किसको दिखाएगा? जितने भी हमने टॉपिक बनाए उनको अलग से रख देगा। आउटलाइन व्यू, लाइन का मतलब प्रत्येक लाइन से नहीं, यहां पे लाइन का मतलब हेडिंग से है। आउटलाइन व्यू नाम से ही क्लियर हो रहा है, MS वर्ड का एक ऐसा व्यू जो हमें हमारे वर्तमान में लंबे डॉक्यूमेंट के साथ काम करने में हमारी मदद करता है। ये तब ज्यादा प्रयोगेबल होता है जब सर हम सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंगों को देखना चाहते हैं, तब सर इस व्यू का इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंगों को देख सकते हैं, और ये सर उस हेडिंग में तुरंत जाने की भी सुविधा देता है। इसको भी कैसे प्रयोग करेंगे? वही होम टैब, सॉरी व्यू टैब में जाएंगे, वहां से जैसे पीछे वाले में है वैसे सेम इसमें भी आप इसको भी वहीं से इस्तेमाल कर सकते हो। कहां से? टास्क बार से। तो 3-4 लाइन में ये लिख देना कि कैसे इस पे जाते हैं। अगला नंबर आता है फुल स्क्रीन व्यू, सॉरी चलिए पहले फुल स्क्रीन भी पढ़ लेते हैं। फुल स्क्रीन व्यू, नाम से ही हो रहा है। फुल मतलब पूरा, स्क्रीन मतलब पूरी स्क्रीन पे। सर MS वर्ड पे अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया वो बस स्क्रीन पे दिखाई दे, वर्तमान में जो टास्क बार दिख रहा है, रिबन दिख रहा है, या स्टेटस बार दिख रहा है, जितनी भी चीजें वर्तमान में MS वर्ड के साथ दिख रही हैं वो हट जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या दिखाई दे? पूरे स्क्रीन पे हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई दे। इसका इस्तेमाल उस दरमियान होगा सिर्फ जब हम सर अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से बना लिया है हमने और इसे हमको क्या करना है? पढ़ना है। सर फुल स्क्रीन व्यू पे हम जाके अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार के कार्य को करने की अनुमति या रहती भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं रहती जैसे प्रिंट में रहती। इसको एक लाइन पे बताइए। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को पूरे स्क्रीन में जो दिखाने का काम करे, ऐसे व्यू को सर फुल स्क्रीन व्यू के नाम से जाना जाता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, काम नहीं हो पाएगा। काम सिर्फ किसमें होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। इस पे भी जाने का तरीका बता लोगे, जैसे वही व्यू टैब, वहां से चले जाएंगे। फिर अगला नंबर आता है रीड मोड व्यू। रीड मोड मिला आपके उसमें? शायद रीड क्या लिखा है? वो इतना लंबा बात कर रहा है अंकित यार, वो भी पापा से। रीड मोड लिखा है क्या? मोर नहीं, वो मोड है, उसको सुधार लेना। रीड मोड करना है। देखो इसका नाम ही है रीड और मोड। मोड मतलब स्थित, रीड मतलब पढ़ने। सर ये डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने की स्थिति में दिखाने का काम करता है।
उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। सर जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए देना चाहते हैं, तब हम उस दरमियान अपने डॉक्यूमेंट को रीड मोड व्यू में सेट करके उसे पढ़ने के लिए दे सकते हैं। वो बदलाव कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसको यूज कैसे करेंगे? इसमें भी आप लिख सकते हो, इसमें भी सर किसी प्रकार के कार्य को करना उचित या संभव नहीं है। जो पहले से कर दिया गया है उसको स्क्रीन पे दिखाने बस का काम ये करेगा, नए काम की एंट्री की अनुमति नहीं देगा। इस व्यू पे भी जाने के लिए सर हम वही व्यू टैब में जाएंगे, वहां से व्यू ग्रुप में रीड मोड व्यू का चुनाव करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट रीड ओनली व्यू में आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। एक और है जिसका नाम है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू बोलो या डॉक्यूमेंट व्यू बोलो, ये दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। किसको हटाने के लिए वहीं जाएंगे व्यू टैब में। हाँ, बाकी आपको अगर हटाने की प्रोसेस पे लेना है, जैसे हम फुल स्क्रीन व्यू पे हो, इसको हटाना है तो आप ESC दबा दो, ESC बटन। फुल स्क्रीन से अगर बाहर आना है ESC बटन। ऊपर ऑप्शन देगा वैसे, वहाँ जब आप फुल स्क्रीन पे रहोगे तो ऊपर दिखाएगा क्लोज करने का, इस पे रहोगे तो इस पे भी क्लोज करने का दिखाएगा। बाकी आप ESC से क्या कर सकते हो, बाहर आ सकते हो, या व्यू टैब में जाके वापस व्यू को बदल सकते हो। जब आप ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाओगे ना, मान लो इसमें हो आप रीड मोड में, रीड मोड में तो दिखाई देगा व्यू टैब, रीड ओनली में फुल स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा, तो फुल स्क्रीन में ESC दबा देना, वापस आ गए हम। और अगर हम इसमें हैं तो क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे और वहां से जाके किसी और व्यू पे चले जाएंगे, बदल जाएगा। नॉर्मल मोड या नॉर्मल व्यू या डॉक्यूमेंट व्यू। सर यह एक ऐसा व्यू है जो हमें हमारे डॉक्यूमेंट के साथ साधारण तौर पे काम करने की सुविधा देता है। सर इसमें हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, पेज की मार्जिन या और भी पेज फॉर्मेटिंग से संबंधित चीज़ों को दिखाया नहीं जाता है। सर ये हमारे स्क्रीन को बड़े से लेवल में दिखाने का काम करता है। अर्थात आप MS वर्ड पे जब रहोगे तो आप देखोगे कि अगर आप नॉर्मल व्यू पे चले गए हो तो अभी आपका टेक्स्ट कहाँ से दिख रहा था, यहाँ से। इस पे हो तो आपका टेक्स्ट पूरे स्क्रीन पर रहेगा, यहाँ से लिखेगा। इसमें भी सर हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम जैसे ग्राफिक्स को इंसर्ट करना, कोई इमेज लाना, पेज की फॉर्मेटिंग करना, ऐसे कुछ चीज़ों के साथ हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर ये व्यू तब ज़्यादा यूजफुल है जब हम सर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य को करना चाहते हैं, अर्थात सिर्फ और सिर्फ लिखना चाहते हैं, कुछ बदलाव नहीं करना चाहते, लंबा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तब हम नॉर्मल व्यू का उपयोग करके हम अपने पूरे स्क्रीन पे पेज को एक बड़े लेवल पे, इसमें फुल स्क्रीन व्यू पे नहीं जाएगा, लेकिन पेज ऐसा लगेगा कि बड़ा हो गया। इसमें पेज की संख्या भी नहीं दिखाई देगी कि कितने पेज हैं हमारे, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। समझ गया इसमें कैसे जाएंगे? वही या तो टास्क सब में लिखना पड़ेगा कि आप समझ गए हो जाने के लिए, और जाने के साथ साथ वापस आना है तो वही चीज चले जाएंगे और जिसमें आना उसको चुन लेंगे, बन जाएगा। तो इस प्रकार से सर हमारे MS वर्ड में 6 प्रकार के व्यू बताई गई। अगर एक एक लाइन में बताना है किसी की परिभाषा तो बताइए। व्यू का मतलब है देखना। MS वर्ड में जब हम काम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग दृश्य में अगर हमें देखना है तो सर हम MS वर्ड के डिफरेंट व्यू पे काम कर सकते हैं। ये सर हमें व्यू टैब के अंदर और टास्क बार में व्यू बटनों के नाम से दिखाई देते हैं। सर इसमें पहला प्रिंट लेआउट, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे दिखाना या यूँ कहें कागज में छपने से पहले डाटा को स्क्रीन पे दिखाने का अगर कोई कम करता है तो वो प्रिंट लेआउट व्यू। ये एक ऐसा व्यू है जो MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू है। सारे काम इसी व्यू के माध्यम से किए जाते हैं और करना भी चाहिए। दूसरा वेब लेआउट, डॉक्यूमेंट को इंटरनेट में यूज होने वाले वेब पेज के रूप में अगर हमें देखना है तो सर हम वेब लेआउट इस्तेमाल करेंगे। आउटलाइन, सर लंबे डॉक्यूमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं
उसमें से हमें सिर्फ हेडिंग और हेडिंग देखना है तो सर हम आउटलाइन व्यू का काम करेंगे। फुल स्क्रीन, अपने डॉक्यूमेंट को पूरी स्क्रीन पे शो करना है तो सर हम फुल स्क्रीन व्यू का प्रयोग करेंगे। फिर रीड मोड, अपने डॉक्यूमेंट को किसी को पढ़ने के लिए दे रहे हैं और चाहते हैं कि वो सिर्फ पढ़ पाए, बदलाव ना कर पाए, तो सर उस दरमियान हम रीड मोड व्यू का ऐसा उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू, सर ये साधारणतः हमारे डॉक्यूमेंट को दिखाने का काम करता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम लंबे डॉक्यूमेंट को सिर्फ टाइप करना चाहते हैं। ये सर हमारे पेज का नंबर, पेज फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर या ग्राफिक्स जैसी चीज़ों को दिखाने का काम नहीं करता। इस प्रकार से सर हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग व्यूओं का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा। लिखने के लिए कम से कम 1.5 पेज, कम से कम, वैसे 2 कर लो तो बेटर है, 2 तो हो ही जाएंगे, 6 हैं, 3 एक ठो में, 3 एक ठो में, और 4 लाइन किसकी परिभाषा श्योर हो जाएगी कि ना होगी। लेकिन किसी को बताना तो एक एक लाइन नाम से ही है। प्रिंट लेआउट, छपने से पहले, वेब लेआउट, इंटरनेट वाला पेज, आउटलाइन, स्क्रीन पे हेडिंगों को दिखाना, फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे शो करना, रीड मोड, सिर्फ पढ़ने के लिए देना, नॉर्मल मोड, साधारण काम करना। ठीक है।